क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर करोड़पति बड़े बड़े बंगले यानी कि लग्जरी कारों में नहीं रहते हैं। असल में नेक्स्ट डोर मिलियनियर यानी कि आपके पड़ोस में रहने वाले सामान्य लोग ही असली में अमीर होते हैं। आज हम बात करेंगे द नेक्स्ट मिलियनियर डोर। किताब में 6 लेसन ऐसे जबरदस्त लिखा गया है और हमने जो पढ़ा आपको सिखाने का हम प्रयास करेंगे, है ना, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। लेसन नंबर 1, करोड़पति दिखते नहीं बनते नहीं, है ना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि करोड़पति का मतलब है क्या, है ना। महंगी गाड़ी, सोचते हैं कि महंगी गाड़ी, बड़ा घर और दिखावा करना, है ना। बड़े बड़े फोन्स और पहनना, चेन पहनना, है ना। और लेकिन यह हकीकत इसका जो उल्टा है, इसका जो नियम जो उल्टा है। असली में करोड़पति अपनी आमदनी से खर्चा कम और दिखावा भी नहीं करते हैं, है ना। लेसन नंबर अगला चलते हैं। लेसन नंबर 2, सेविंग और इन्वेस्टमेंट असली चाबी की पहचान होती है ना। अमीर बनने का राज सिर्फ कमाने में नहीं, बल्कि कमाई से ज़्यादा बचाने का सही जगह निवेश करना ही हर पैसा को सही दिशा में लगाना ही करोड़पति की असली पहचान होती है ना। तो ये हो गया दूसरा टिप्स। लेसन नंबर 3, खर्चा कंट्रोल पर करें, है ना। जो आपके खर्चे है कंट्रोल करना सीखें, है ना। ये तो कंट्रोल करें, है ना। किताब बताती है कि करोड़पति बनने के लिए लाइफ स्टाइल यानी कि सादगी जरूरी है ना। जो लोग खर्चे पर कंट्रोल नहीं रखते हैं, चाहे भी कितना भी कमा ले, अमीर नहीं बन सकते, है ना। चाहे अगर जो आपका सामान जरूरी नहीं है, वो आप ज़्यादा लंबे तक जरूरी नहीं है और आप सामान खरीद लेते हैं, वो आपका सामान कूड़ादान में ही जाएगा, वो तो पड़ा रहेगा, वो तो रखा जाएगा, है ना। तो मेरा ये कहना है कि खर्चे पर कंट्रोल करें और इस किताब में यही शब्द बताता है ना। चलिए अगले लेसन पर चलते हैं। लेसन नंबर 4, है ना, करियर और बिजनेस की समझ होनी चाहिए, है ना। करियर और बिजनेस की समझ होनी चाहिए। किताब में पाया गया है कि ज़्यादातर लोग करोड़पति, डॉक्टर, इंजीनियर यानी कि बिजनेस ओनर, बल्कि छोटे मोटे बिजनेस चलाने वाले और समझदारी से निवेश करने वाले लोग ही होते हैं। छोटा मोटा जो बिजनेस करते हैं उनका ज़्यादा नफा आता है ना। वो आता है हल्का हल्का, धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है ना। उसके बाद में निवेश करना चालू करते हैं, है ना। तो हर आदमी अपने पूंजी के हिसाब से निवेश करना बेहद ज़रूरी है ना। वो आपके आगे चलकर लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हैं, है ना। ये होगा चौथा टिप्स लेसन। अब चलते हैं लेसन नंबर 5, है ना। जो इस किताब के बारे में लिखा गया है कि लेसन नंबर 5 पर हम चल रहे हैं, है ना। फैमिली फाइनेंस की अहमियत, है ना। जो कि फैमिली फाइनेंस की अहमियत होनी चाहिए। अमीर लोग सिर्फ अपने लाइफ स्टाइल पर नहीं, बल्कि अपने बच्चों पर, शिक्षा और परिवार फाइनेंशियल हैबिट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। अपने फाइनेंशियल हैबिट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देंगे और लाइफ इंश्योरेंस करा रहते हैं, है ना। बहुत हेल्थ इंश्योरेंस करा रहते हैं ना। वे लोग अपने बच्चों को, अमीर लोग अपने बच्चों को पैसा के बारे में ज़्यादा सिखाते हैं, ज़्यादा बात करते हैं। पैसा 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 कैसे काम करता है, पैसा कैसे काम करता है, कैसे अपना बिजनेस ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे हम पूरे इंटरनेट पर फैला सकते हैं, है ना। एक जगह से बैठकर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम दूसरे देश में बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ पर घर बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से, है ना। बच्चों को पैसा के बारे में सिखाते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, पैसा किसे जाता है ना। ये बनिया की दिमाग होती है। बड़े बड़े जो बनिया बिजनेसमैन होते हैं वो भी सिखाते हैं अपने बच्चों को कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे बड़ी लाइन में घुसे, कैसे कैसे अंदर जाएं, है ना। ये सब अपने बच्चों को सिखाते हैं। मनी मैनेजमेंट और फाइनेंस सिखाते हैं ना। कम्युनिकेशन, लीडरशिप, बहुत चीज़ सिखाते हैं। क्या नहीं सिखाते हैं, ऐसा के बारे में सिखाते ज़रूर हैं अमीर लोग, है ना। ऐसे सी बात जो इसमें लिखा गया है। और चलते हैं अगली
लेसन्स नंबर 5 यानी कि है ना, नेटवर्क बनाम इनकम होनी चाहिए। नेटवर्क बनाम इनकम आपकी होनी चाहिए। अमीर लोग इस बात पर तय नहीं होते हैं कि कितना कमाते हैं, कि बल्कि इस बात से उनकी नेटवर्क कुल संपत्ति कितनी है, उनकी संपत्ति कुल कितनी है। कमाई बड़ी हो सकती है, लेकिन कमाई बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी भी फंड में अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, या सेविंग नहीं करते हो, या किसी बैंक में पैसा नहीं डालते हो, है ना, बस सिर्फ फालतू खर्चे करते रहते हो, है ना, तो सिर्फ आपका अगर नहीं करते हो सेविंग और इन्वेस्टमेंट, है ना, और फालतू खर्चा करते हो, तो सिर्फ ये हो सकता है कि आपका सिर्फ दिखावा ही हो सकता है ना, आपका सिर्फ दिखावा हो सकता है। बड़ी बड़ी गाड़ी चीज़ें दिखाया, है ना, पहनकर, और बड़े बड़े महंगे कपड़े पहनकर दिखाना, है ना, कोई काम का नहीं, है ना। तो 6 लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं और आप बात करेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों, द मिलेनियर नेक्स्ट डोर हमें यह सिखाती है कि अमीर बनने के लिए बल दिखावा नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल लाइफ मजबूत बनी रहे, तो आज से ही इन आदतों पर काम करना शुरू करें। और अगर आप नोटबुक में लिखे होंगे तो बात तो ठीक है, आप उसको लिखें और इन आदतों को मजबूत करें। और यह हमारी समाप्त हो चुकी है। और अगर यूट्यूब पर हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर आप फेसबुक पर हो तो फॉलो जरूर करिएगा, है ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए